हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठ छेद पर आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.3 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न गलत अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, ठीक है। इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है, ठीक है। तो देखिए आपको बोला गया है शंकु के आकार का एक गड्ढा, उसकी धारिता ज्ञात करने बोला, मैंने आयतन ज्ञात करने बोला, ठीक है। वो भी किलोमीटर में, ठीक है। तो धारिता यानी आयतन पहले हम लोग ज्ञात करने के करेंगे, ठीक है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले शंकु बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक शंकु का आकृति में बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए एक शंकु का आकृति मैंने बना लिया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, इसका ऊंचाई है शंकु का, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, मैंने पूरा का मान दिया गया है। मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा, मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका जो टोटल है इसका मान दिया गया है। मैंने डी दिया गया है, डी बराबर आपका है 3.5 मीटर। और एच का मान दिया गया है, एच आपका है 12 मीटर, ठीक है। एच यानी आपका ऊंचाई, तो आप ऊंचाई को गहराई ऊंचाई दोनों होता है, ठीक है। तो ऊंचाई एक पूरा गहराई, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हल लिखते हैं, हल में हम लोग जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ आपका दिया गया है क्या, व्यास। तो यहाँ लिखिए व्यास, व्यास का हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर लिख दीजिए 3.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, व्यास से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत होगी धारिता निकालने के लिए शंकु का, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर, ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी को 2 से भाग देने से आपको त्रिज्या आता है, ठीक है, व्यास को। तो 3.5/2 मीटर, ये आपका हो गया त्रिज्या का मान, ठीक है। और जो आपका दिया हुआ गहराई उसको लिख लीजिए, यानी ऊंचाई को। तो आप लिख सकते हैं यहाँ गहराई, गहरा, ठीक है, या ऊंचाई लिख लीजिए, या ऊंचाई, ठीक है। गहराई या ऊंचाई एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये आपका एच दिया गया है कितना, आपका 12 मीटर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे, इसीलिए शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, तो धारिता में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 पाई आर, इस 1/2 ने 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपकी धारिता का फॉर्मूला, ठीक है। तो लिख दीजिए 1/3 पाई का लिए 22/7 का मान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पाई का कोई और दूसरा मान परसेंट में नहीं दिया गया है, ठीक है। आर स्क्वायर मैंने 3/5 का 2 बार लिखिएगा, 3/5/2 गुना 3/5/2, ठीक है, गुना एच बराबर कितना रखिए, एच बराबर आपका रखिएगा 12, ठीक है। ऊंचाई आपका 12। चलिए अब देखिए कुछ कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखिए और कटेगा, देखिए ऐसे 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। नीचे का सब कट गया, एक तो बचा, देखिए 7 से 7 5 35, एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, 0.5 आप सबको गुना कर दीजिए, 11 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 2, ठीक है। 3.5 को अच्छा लिख दीजिए, गुना 2, चलिए हो गया। अब देखिए क्या करूँगा, देखिए 11 दूनी कितना था आपका 22, फिर 0.5 को ऐसे लिखिए,
3.5 को भी ऐसे लिखिए, ठीक है। अगर 5 से 22 को गुना कीजिएगा 0.5 से तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बच्चा 1, 5 10 और 1 11, ठीक है। और एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा काट दीजिए, मैंने 11 गुना 3.5 कीजिए, ठीक है। जो आप गुना कीजिए वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हम लोग लाते हैं। चलिए अब मैं आपका यही कर देता हूँ, ठीक है। तो 3.5 गुना 11, चलिए करता हूँ मैं। देखिए 1 5 5, 1 3 3, फिर 1 5 5, 1 3 3, तो 5 5 3 8, 3 का 3। अब पॉइंट कितना है, 5 का पहले है, मैंने एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, मैंने आपका 38.5, 38.5। और सवाल किस में था, मीटर में था तो मीटर लगाइए, धारिता लिखा रहे हो इसीलिए आप क्यूब लगाइए, ठीक है। ये हो गया आपका 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन आपको पर्सन में क्या बोला गया है, किलो लीटरों में इसका मान ज्ञात कीजिए धारिता का, ठीक है। किलो लीटर में, तो चलिए इसको किलो लीटर बदलना है, ठीक है। तो किलो लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 38.5 किलो लीटर ये लिखेंगे, ठीक है। किलो लीटर, किलो लीटर, देखिए 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलो लीटर क्यों लिखे, क्योंकि इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि आपका 1 किलो लीटर बराबर आपका कितना होता है, 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, ये आपका मान होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। मैंने 1 किलो लीटर 1 मीटर क्यूब के ही बराबर होता है, ठीक है। तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। 38.5 किलो लीटर, ठीक है। कोई मान में चेंज नहीं होगा, बस यही आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, धारिता का, ठीक है। तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इसे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।